मैं तुम्हारे लिए ऐसा चरित्र दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ कि जो है तो संतों की नगरी, लेकिन घोर और महान पाप हो रहा है। वो संतों की नगरी में कौन? बोले वो है मिथिला, भक्ति की नगरी, जहाँ जगदम्बा सीता ने अवतार लिया। आज वो नगरी में पाप देखो कितना हो रहा। जनक जी महाराज ने प्रण किया, बोले बंदी बचन पर सुनहु महामहिपाल, वो प्रण विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल, कि जो कोई भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा और उसको तीनों लोगों की विजय श्री और मेरी पुत्री सीता उसे स्वामी के रूप में स्वीकार करेगी। ये जनक ने प्रण किया। तो इस प्रण को सुनकर के दीप दीप के राजा आए। पर कितनी साल के आए सज्जनों? 60,000 साल, 80,000 साल, 90 लाख साल के राजा है। और जानकी की उस समय आयु कितनी है? 14 साल की किशोरी अवस्था। 14 साल की जानकी के हाथों से जयमाला पहनने की लालसा में और रावण बाणासुर तकासुर नकासुर कितनी साल के 72 से थोड़ी राज कर चुके, तो कितना पाप हो रहा है। तो यहाँ पर आज कहते हैं विश्वामित्र जी के धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। महाराज मैं तुम्हारे लिए आज वह चरित्र दिखाने के लिए ले जाऊंगा। मिथिला का वर्णन गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। पुरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी, गुणवान और सद, ये 3 लक्षण एक आदमी में कोई नहीं हो सकता। यदि आप ज्ञानी रहो तो आप संत नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान में कपट है, ज्ञान में ईर्षा है, ज्ञान में छोटे बड़े की कटुता है। काकभूषण जी महाराज जी ने गुरु लोमत से वाद विवाद किया। उत्तर प्रत्युत्तर तब पीना मुनि तब भय क्रोध के छीना, बारंबार सकोप तब। तो मतलब उसमें तर्क है ज्ञान में। लेकिन मिथिला में ज्ञानी भी है, धर्मशील भी है और गुणवंता भी है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, कितने पुण्यमय महात्मा है वहाँ। और उस राज्य में आप देखो, दीप दीप के भूपति नाना आए हम सुन जो पर ठाना। कौन कौन? कई देव धनुज धरी मनोज शरीरा, ओ विपुल और रूप आए रणधीरा। कुंवरी मनोहरी विजय बल कीरति अति कमनीय, पावन हार विरंच जनु रचउन धन दमनीय। तो कहु काहे लाभ न भावा, तो कहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहत चढ़ावो तोरो भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। उस धनुष को तोड़ने के लिए देश विदेश से राजा आए, पर धनुष तोड़ने की बात तो छोड़ो, तिल भर जगह नहीं सके। 10-10 हजार राजा एक साथ भूख से कई बार और लगे उठावन तराई में कैसे। वो स्वामी जी महाराज उपमा दे रहे। देखो, यदि सती स्त्री रहे ना, एक सती स्त्री, तो तुम्हारे 10 कामी पुरुष और नतमस्तक प्रणाम करके जा। ऐसे धनुष के लिए उपमा दी है सती की, और ये राजा में उपमा दी है कामी पुरुष की। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी पुरुष सती मन जैसे। वो धनुष सती के समान हट गए, और ये राजा कामी पुरुष है, उठ नहीं रहा। अब जब नहीं उठ रहा, रावण ने उठाया, बाणासुर ने उठाया, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस रावण ने कैलाश को उठा लिया महेश गणेश पार्वती के समेत, और वो रावण धनुष नहीं उठा पा रहा। बाणासुर ने सुमेरगढ़ पर्वत को उठा लिया अपनी भुजाओं के पराक्रम से, पर वो धनुष को जगह तक नहीं पा रहा। रावण बाण छुआ नहीं चाहा, अरे सकल वीर करता था। बताओ, को तो कहीं कैलाश पुनी लेने से जाए उठाई, मनहु तोल में बाहुबल चला बहुत सुख पाए। अपनी भुजाओं के बल के लिए और पराक्रम जब करता था दशानन, तो कैलाश उठाता था। जैसे आगे की बात थी कि हम बारात लेके जाएं और कुछ पथरा डाल दे, वो भी पथरा उठाएं आगे में, नाल डरात से नहीं आया। 70 किलो के 80 को लेके पहले उठाओ, जमा दिया गया। यहाँ पर जनक महाराज का धनुष है सर पे, यदि आपने धनुष तोड़ दिया तो आपको सीता जी मिलेगी और 3 लोगों की विजय श्री मिलेगी, पर नहीं उठ पा रहा। अब नहीं उठ रहा, फिर क्या करें। आज जनक जी महाराज की आंख में आंसू और ब्रह्मा जी के लिए कोस रहे, हे विधाता
तूने मेरी पुत्री के किस्मत में क्या विवाह संस्कार नहीं लिखा? आज हो रहे हैं मेरे वेदना। आज ये देश विदेश के राजा जुड़े हुए हैं। क्या मेरी हंसी कराने के लिए उस समय वो पुत्री के पिता जनक पर क्या बीत रही है सज्जनों? उनकी तो वो ही जाने के सब हम बेटी के बाप हैं। तो आज जनक जी को बड़ा दुख हुआ तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम हो। तो राम भगवान कहते हैं क्यों उठू गुरु जी? उठो राम भंजहो भवो चापा, धनुष तोड़ो। तो राम भगवान कहते हैं गुरु जी सीता जी के प्राप्त करने के लाने उठूं, कब विजय प्राप्त करने के लाने उठूं, कब कीर्ति प्राप्त करने के लाने उठूं? बताओ। जब विश्वामित्र जी कहते हैं राम प्राप्त वस्तु को प्राप्त क्या करना, सीता तो तुम्हारी है ही। तो अपनी में लिखा गिराय रथ जल बीच सब कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, बम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जग मूला। राम और सीता तो हमेशा जोड़ा है, राम की ही सीता है। प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए को उठना, तो क्या महाराज विजय के लिए उठूं? बोले विजय महाराज तुम्हारी हो गई। कब? बोले जब तुमने मारी जो सुबाहु और ताड़का का वध किया, जब तुम्हारे लिए विजय प्राप्त हो गई। नहीं हुई? घोर निशाचर बकट समर करे नहीं काहू, और मारे सहित सहाय के भी खन मारी। सुबाहु जब तुम्हारी विजय प्राप्त हो गई तो कहा महाराज कीर्ति प्राप्त करने के लिए उठो। बोले नहीं, कीर्ति भी आपने प्राप्त कर ली। कब? बोले मुनिति तरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। आपने अहल्या का उद्धार किया, जब कीर्ति प्राप्त हो गई, आपको विजय प्राप्त हो गई। अब बोले आप जनक की वेदना को समाप्त करने के लिए उठो। मैं कहूँ तात जनक परितापा, जनक के अंतःकरण में जो दुख है उस दुख के समाप्त। यदि कोई आम आदमी प्रण करे तो कुल देवता इष्ट देवता उस प्रण को पूरा कर देते, लेकिन जनक जी जैसे वैराग्य वैदेहीवान पुरुष यदि कोई प्रण करे तो उनके प्रण को पूरा करने के लिए साक्षात परमात्मा को उठना पड़ता है। इसलिए उठो राम भंजहो भवो चापा, ओ मैं कहूँ तात जनक परितापा। आप जनक के हृदय के दुख को मिटाओ। हमारे हृदय में भी ये तीन ताप है, ये कब मिट रहा है? देह दैयक घोटक तापा। ये राम के राज्य में तो नहीं थे ना, आदि देवक आदि बोलते पुरोहित, ये तीन ही ताप हमारे लिए और लगे जलन पड़ रही हमारे काय के। हम दूसरे के सुख से जल रहे हैं। हम दुखी काय में? हमारे दुख से हम दुखी नहीं हैं, हम दूसरे के सुख से दुखी। हमारे दुख से हम दुखी नहीं, पर सुख सुख दुख दुख देखे पर खलन हृदय की ताप विशेषी, और जरहि सदा पर संपत्ति देखी। दूसरे की संपत्ति देख के और हमरे जलन। रामचरितमानस में दो का जलन भाई, मंथरा के भी जलन भाई। आप रामचरितमानस के प्रेमी बैठे हैं, और भरत जी के भी जलन भाई। दो यूं एक ही लोग है। मंथरा भी कहती है जब ते सुना कुमति में स्वामिनी, और भूख न बासर नींद ना जामिनी। यही दुख दाह दहे दिन छाती, वो भूख न बासर नींद ना राती। में दिन में भूख नहीं लग रही और रात में नींद नहीं लग रही, ये और हृदय में जलन हो रही। भरत जी जो दुख थे यही दुख मंथरा है। पर मंथरा दुख जासे हैं कि दूसरे के और सुख से मंथरा दुखी है कि कल राम राजा बन गए हैं, मेरो भरत सेवा काम करे। जासे मंथरा दुखी है और राम के वनवास जाने से भरत दुखी है कि मेरे राम है राजा बनना था। इस प्रकार सज्जनों, एक संत भी दुखी है और एक असंत भी दुखी है। दोनों के काजे बराबर की बीमारियां हैं। तो उसी प्रकार जे हर सही पर संपत्ति देखी, और दुख तो हुए पर विपत्ति विशेषी। दूसरे की संपत्ति देख के संत से हाथ हैं, तो जब समझ लो वे संत।
और दूसरे की संपत्ति देख के जो दुखी हो जाए, या समझ लो कि ऐसा नहीं। रामचरितमानस में हमें कौन के पक्ष में जाना है, संत के का असंत के पक्ष में, या रामचरितमानस हमारे लिए शिक्षा दे रहे। अच्छा, भरत जी महाराज जी का कह रहे हैं, आपन दारुण दीनता समय कहो सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद, वो जिए की जननी ना। भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों मैं जब तक नहीं देखूं, जब तक मेरे हृदय की जलन नहीं जाए। और मंत्रा कह रहे जब तक मैं भरत राजा बन को नहीं देखूं सिंहासन में, जब तक मेरी जलन नहीं जाए। अच्छा, भरत राजा जीवन भर नहीं बने तो क्या जीवन भर जाके जलन रहे? मंत्रा भरत राज बन रहे नहीं, लेकिन भरत जी की जलन मिट गई। राम 14 साल बाद फिर राजा बने। वो भरत जी ने चित्रकूट को सामान देकर और भाई बने राजा मान लिए कि तुम अयोध्या के राजा हो, अब तो आप आहो तो केवल भंडार हुए अयोध्या में कि राम राजा बन गए। राम राजा को चामर चरण बसर बहु भांति रोम पाट अग्नि जाति मणिगढ़ बंदल बने का जो भूप अभिषेका वो सारी राज तिलक की सामग्री वो भरत जी महाराज ने भाई तो ले गए और भाई बने राजा बनाया। जो दशरथ जी महाराज जी ने बुलाई थी 18,000 प्रकार के पवित्र नदियों के जल, 26,000 प्रकार के पवित्र वृक्षों की छाल और पत्ती, आम की बड़ की पीपल की पाकड़ की खेती आदि आदि। तो सज्जनों जी 4-5 वृक्ष पूज्य हैं। आम पूज्य, पाखड़ पूज्य, पीपर पूज्य, जामन पूज्य है नहीं पूज्य। तो सज्जनों जो मगहर हो, जो ब्रह्मा से कहने लगो कि जे सब पूज रहे हैं मेरी पूजा कर रहे हो, उसे बताओ मेरे रस से जे कोई पियत है तो कई आम खरे पत देह के महुआ पत को खोए, और जे को रस से ने पियो तो जल से निखन्न होए। मतलब जैसे महुआ सब झड़ जात है, वैसे जे कोई बाकी रस से बना मदरा का पान करेगा पूरे परिवार से और धन संपत्ति से वो भी निखन्न हो जाए। तो कहीं मेरी तो पूजा नहीं हो, गाज गिरे तो मैं पे गिरे, मेरी पूजा कर रहे हुए। आम पाखड़ पीपर बढ़ जामन की हो रही है। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, जा मऊहा तू भी वो दुख मत मनाए। कलयुग के 5,000 साल बीतने पर और ग्राम नए गांव के जंगल में तू मऊहा तेरी इतनी पूजा हुई, इतनी पूजा हुई कि आम पाखड़ और पीपर के सब भरे रहे हैं। वो मऊहा तेरे काज पूजने काज विदेश से गए। तो वो मऊहा 2-3 साल बाद वो उत्पन्न हो तो वहाँ ऐसे चीकनो करता था, ऐसे चीकनो करते नहीं। तो पंजरा तो वो तो वहाँ लफड़ा होगा ना, वहाँ मंदिर बन जाते, लाजे बन जाते और विदेश से और हेलीकॉप्टर उतर लगते। तो लोग पूज्य भाव तो कई घूड़े के दिन धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, मानी नीचे सोघड़ा ऋतु आवे फल होए, धीरे धीरे धीरे। आज मेरे भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के और आज्ञा से उठे। कैसा उठे? ठान भये उठे सहज सुभाए, मनहु तवनि मृग राज लजाए। मानो के हाथी के समान धीरे 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 उठे, सिंह के समान चल रहे हैं, मतवाली चाल, उनके रिंगबे में सिंह लज्जा खा रहा। ऐसे भगवान राम। और नहीं तो जो राजा उठे थे जे उठ गए कमर में फेंटा बांध के और परिकर बांध उठे पुलाई चले इष्ट देवन शरणाई। ये शुरू हो गए और फिर इष्ट देवता है समर रहे हमारी रक्षा करिए धनुष उठ जाए। ये रामचंद्र की प्रवृत्ति। लेकिन राम सहज उठे सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। बड़े आराम से उठे, गुरुदेव ने प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतिला उठाए धनुनीना। चाप समीप राम जब आए, नर नार सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय होरे अज्ञान, मंद मही बन कर अभिमान। मेरे राम जी उठे, सर्वप्रथम उस धनुष पर पूजन पुष्प चढ़ा, कहने लगे आपकी जय हो। महाराज आप सदी जी के ऋषि से घंटियों से बने हुए आप 3.5 शस्त्र थे। इनमें 3 धनुष बने हैं, गांडी, पिनाक और सारंग, और आधा इंद्र का वज्र बना हुआ है। महाराज वज्र तो इंद्र के पास आज भी है, और गांडी द्वापर में अर्जुन के पास महाभारत में रहा, और सारंग भगवान शिव के पास है, जिससे और त्रिपुरासुर का वध हुआ।
वही सारंग उन्होंने और दे दिया परशुराम जी के लिए। तो परशुराम जी ने कहा मेरे पास 2 धनुष वैसा ही है, परशुराम जी के पास 1 धनुष वैसा ही है। तो परशुराम जी ने वो जनक जी के लिए दे दिया 1 धनुष। तो वो धनुष का नाम है पिनाक। तो जनक जी ने वो धनुष लेकर के और ज्यादा भार उस धनुष का लगा, तो वो अशोक वाटिका है जानकी मैया पूजन करती थी, वहां पर भवानी मैया का मंदिर था, तो वहां धर दिया। फिर वो जनक से उठो नहीं, कई कालांतर वो धनुष उठी नहीं। अब जब धनुष नहीं उठो तो वहां की जगह अपवित्र और मकड़ियों ने जाना लगा रहा आदि आदि गौ के गोबर से शुद्ध ने हो बचा गए। कहीं सीता जी गिरजा पूजन के लिए गई एक बार, तो कहा ये धनुष कई जगह जन्म से रखा है और इसको मेरे पिताजी ने नहीं उठा रहे। तो सखियों ने कहा सीता, पिताजी ने मंत्रियों ने बहुत से राजाओं ने उठाए, मुझे उठ नहीं रहो। कहीं सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष जापोने उठाकर और जापोने अंदर को बाकी जगह अच्छी गौ के गोबर से लीप गए और धनुष से धोकर अपने एक जाले जरा और बाहर स्नान कराया, फूल बेलपत्ती जला और आ गई। अब फिर जनक जी महाराज गए तो देखा तो वो धनुष इस कोने का इस कोने में आ गया और अच्छी पवित्र जगह है। जनक जी ने पूछा ये धनुष को किसने उठाया? तो जानकी जी की सहेली कहने लगी वो तो हमारी किशोरी जी वो कल गिरजा पूजन के लिए आई थी बाग में, तो उन्होंने उठा के गौ के गोबर से लीप दिया।